राजकुमारी आराध्या अपने राज्य के हरे भरे जंगल में एक शांत तालाब के किनारे खड़ी थी। चारों ओर प्रकृति की सुंदरता फैली हुई थी। ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और वातावरण में एक अजीब सा सुकून। राजा विक्रम बोले, आराध्या, अब हमें वापस चलना चाहिए। पिताजी, बस कुछ क्षण और। देखिए ना, कितना सुंदर दृश्य है। ऐसा नजारा बार बार कहाँ मिलता है। फूलों की खुशबू हवा में घुलकर हर दिल को छू जाती है, जैसे कोई बिना शब्दों के भी अपनी बात कह रहा हो। लेकिन अचानक कोहरा तेजी से घना होने लगा। राजा विक्रम गंभीर होकर बोले, ये सामान्य नहीं है, ये खतरे का संकेत है। अचानक रंग बिरंगी किरणों के बीच एक रहस्यमयी व्यक्ति प्रकट हुआ। जादूगर अघोर भयानक हंसा। राजा विक्रम, तुम्हारी पुत्री अब मेरी होगी। अघोर, तुम्हें महल से निकाल दिया गया था, फिर भी तुम लौट आए। मुझे सब पता है। ये राजकुमारी आधी परी है और मुझे उसकी शक्ति चाहिए। अचानक कोहरा इतना घना हो गया कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और जब कोहरा छटा, राजकुमारी गायब थी। कुछ समय बाद चंदनपुर गांव मी। अर्जुन हंसते हुए बोला, चाचा जी, आप मुझे लेने खुद क्यों आए? बेटा, मुझे डर था कि तुम अकेले आते तो उस पुराने पेड़ के पास चले जाते। अर्जुन की नजर एक विशाल डरावने पेड़ पर पड़ी। ये पेड़ तो बहुत सुंदर है चाचा जी। नहीं, इसमें एक प्रेतनी का वास है। लेकिन अर्जुन नहीं माना। वो दौड़कर पेड़ के पास गया। मेरी मदद करो मानव, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं इसमें कैद हूँ। अगले दिन गांव में डर का माहौल था। लोग बोल रहे थे कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। गांव में एक मेहनती युवक था, वीर, जो भूती साहसी लड़का था। मुझे अपनी बहन का विवाह करना है, मुझे मेहनत करनी ही होगी। सुबह सारी फसल बर्बाद, तालाब सूखने लगे, गांव में संकट। मुखिया घबरा कर बोले, ये क्या हो गया? ये सब उस पेड़ का श्राप है। अब हम क्या करें? पसी के जंगल में एक साधु रहते हैं, हम सब उनके पास जाते हैं। उस पेड़ में जो है उससे मिलो, उसकी मदद करो, तभी श्राप टूटेगा। वीर पेड़ के पास पहुंचा। मुझे सामने आने दो, मैं प्रेत नहीं, परी हूँ। परी ने बताया, जादूगर ने उसकी शक्ति छीन ली, राजकुमारी को कैद कर लिया, अमर होने की योजना बना रहा है। तुम ही उसे खत्म कर सकते। वीर पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के ऊपर में एक जादुई स्टोन था, जिसे छूते ही जादूगर उसके सामने आ गया। वीर ने उस जादूगर के साथ युद्ध किया और जादुई तलवार से उसको मार दिया, और वही जादूगर का खेल खत्म हो गया। राजकुमारी मुक्त हुई, परी की शक्ति वापस आई, गांव फिर से खुशहाल हो गया। राजा ने वीर को सम्मान दिया और राजकुमारी आराध्या और वीर का विवाह हुआ। दोनों अपना जीवन खुशी से जीने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जहां साहस, सच्चाई और धैर्य होता है, वही बुराई का अंत निश्चित होता है।